आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बालों के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं। गाइस, बाल एक ऐसी चीज है, ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर आपके पास ना हो तो बंदा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। वैसे गाइस, बाल जो है वो हर बंदे के गिरते हैं, बेशक बच्चे हो बूढ़े हो, सबके कोई ना कोई थोड़े बहुत बाल गिरते ही हैं। 5 क्लास तक ना लिटरली मेरी टिंड रही है और मैं ऐसे स्कार्फ करके जाती होती थी कि खुश्की ज्यादा है ना, वो मेडिकल शैम्पू है, ठीक है, वो आप लोग लगाओ, उससे आपके बाल जबरदस्त हो जाएंगे। अगर मैं अभी आपको इस वीडियो में अलग से बता देती हूँ कि मैं सर्दियों में क्या ऑयल बनाती हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल ऑयल बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, ये आज मस्ती व्लॉग नहीं है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बना रही हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बालों के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं जिसमें मुझसे बार बार पूछा जाता है आप अपने बालों पर क्या अप्लाई करती हैं, कौन सा ऑयल यूज करती हैं, उसकी रेमेडी हमें बताएं, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, आपके बाल कैसे बढ़े हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, बाल एक ऐसी चीज है, ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर आपके पास ना हो तो बंदा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, बंदा ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, गंजपन का शिकार हो गया हूं मैं, इस तरह जो है ना बहुत सी बातें जहन में आती है, इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और हर टाइम जो है ना अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगता है। ठीक है, बाल जो है वो हर बंदे के गिरते हैं, बेशक बच्चे हो बूढ़े हो, सबके कोई ना कोई थोड़े बहुत बाल गिरते ही हैं। ठीक है, मगर बहुत ज्यादा बाल का गिर जाना, बहुत ज्यादा झड़ना, ये जो है थोड़ी सी जो है ना वो डिफिकल्ट बात होती है, ये बहुत परेशानी की बात होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बाल झड़ रहे हैं, जितने निकल नहीं रहे, तो फिर जो है ना ये जरा सोचने की बात होती है कि ऐसा क्या हो रहा है। तो ये तो बहुत सी मतलब वजूहात हो सकती हैं इसकी, जिसमें जो है वो अगर लेडीज में हो रहा है तो उनको जो है वो एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मगर ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग ट्रांसप्लांट वाले की तरफ चले जाएं, मगर ये कि आप लोगों को आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी हो रही है, किसी चीज की ज्यादती हो रही है, जिस तरह हार्मोन्स की ज्यादती या कमी पेशी की वजह से आपके बाल जो है ना लेडीज में खासकर ये झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और मर्दों के अंदर भी किसी चीज की कमी होती होगी, बायोटिन वगैरह या और जिंक, जिस तरह की, मुझे खैर मिनरल्स के बारे में इतना नहीं पता, तो किसी चीज की कमी या ज्यादती की वजह से भी आप गंजपन का शिकार होने लग जाते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और अपने बारे में बताऊंगी कि जो चीज मैं अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ तो वो मैं आपके साथ रेमेडीज और या जो मुझे पता है बातें या कोई टोटके वगैरह, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई रेमेडी या टोटका पता हो तो आप भी जो है ना मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को जैसे मेरे बाल अभी दिख रहे हैं ना, जब मैं छोटी थी बचपन में बिल्कुल ऐसे बाल नहीं थे मेरे ना बस माथे के ऊपर इस तरह थोड़े से बाल थे, और मेरे घर वालों को यही टेंशन होती थी कि भैया इसके तो बाल जो है ना पता नहीं निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तब इस तरह ना बीच में बस ऐसे तीर सा बना हुआ था, जैसे एरो नहीं होता उस तरह, बस मेरी चोटी पे एरो बना हुआ था बालों का, और यहाँ कुछ था ही नहीं। खैर, मेरे जो है ना क्रेडिट मैं बालों का अपनी नानी जान को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे बालों के लिए बहुत ही मेहनत की है। हर जो है ना हर संडे के संडे एक उन्होंने मतलब हर हफ्ते एक दिन बनाया होता था कि जिसमें मेरी जो है ना टिंड करवाते थे वो लोग बचपन में। 5 क्लास तक ना लिटरली मेरी टिंड रही है और मैं ऐसे स्कार्फ करके जाती होती थी, और मतलब बहुत उन्होंने मेहनत की है। और अगर आप लोगों के बच्चे जिनके बाल नहीं है, अभी खैर मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे टिंड करवाने नहीं देते बच्चों की, कहते हैं नहीं 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 उनके बाल जो है ना वो स्कूल जा रहे हैं, ये है वो है, तो ना बाल मतलब बच्चे मजाक उड़ाएंगे। अब ये चीजें देखो तो फिर बड़े हो गए, फिर बच्चे रोएंगे कि भाई बाल क्यों नहीं सही। खैर, मेरे साथ ये होता था कि आपकी जिस तरह बच्चों को टिंड करवाई, उसके बाद आप क्या करो, नारियल जो है ना, ये भी एक रेमेडी है, मैं अपनी नानों की बता रही हूँ आप लोगों को रेमेडी। वो क्या करते थे, एक सूखा हुआ नारियल नहीं होता, वो लेके आप उसको कट करें छोटे छोटे पीसेस में और उसको तवे के ऊपर बिल्कुल रोस्ट कर दें, जल जाए वो, एकदम काला कोयला हो जाए। ठीक है, फिर जब वो ठंडा हो जाए आप उसको क्रश कर लें, बिल्कुल एकदम सुरमा टाइप बना लें। ठीक है, मतलब एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल मिलाएं, कोकोनट ऑयल मिला लें। उसके बाद क्या करें, जैसे ही आपने बच्चों की टिंड करवाई उसके बाद हल्का हल्का उनके सरों के ऊपर इस तरह लगाना स्टार्ट करें, उससे भी बाल बहुत अच्छे आते हैं। और ये जो सुरमा नहीं होता, सुरमा आंखों में डालने वाला, ये अगर आप जो है ना अपने बच्चों के सर पे करते हैं, जिस तरह छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मेरा तकदीरुल है, इस तरह अगर आप करें, जैसे टिंड करवाई आपने, तो फिर आप उसके बाद क्या करें, सुरमा थोड़ा सा ऑयल में लेके ना इस तरह पेस्ट सा बना के तो कॉटन की मदद से ना थोड़ा थोड़ा उसके सर पे लगा दें, इससे भी बाल अच्छे होते हैं। खैर, टिंड जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है बालों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गए बच्चों के लिए तौर तरीके। हाँ, इससे एक बात जरूर होगी कि बच्चे आपके जो है ना पिलो कवर उसकी रेड़ लगा देंगे। ठीक है, जहां जहां उनका सर लगेगा वहां वहां सब तबाही फिरती जाएगी, मगर जाहिर सी बात है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब अगर आपको अच्छे बाल उनके चाहिए तो आपको अपनी बेडशीट का जो है ना वो बलिदान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जनाब अब आते हैं लेडीज के बालों की तरफ। लेडीज, आप लोग, मैं सब लेडीज का तो नहीं मैं कह सकती, मगर बहुत सी लेडीज मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनको अपने बालों में एक्सपेरिमेंट करवाने का जुनून की हद तक शौक होता है। जैसे स्टिकिंग करवा लो, जैसे नए नए कलर्स करवा लो, अच्छा अभी ये ट्रेंड चल रहा है, चलो क्यों ना मैं भी ये करवा लूं। ठीक है, बालों का हाल। और किसी की शादी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हाल होगा। मतलब
आप अपने बालों को एकदम कर्ल करवाओ, स्ट्रेट करवाओ, हर आए गई पार्टी में भी किसी में गए तो बालों को स्ट्रेट करवाना है, कर्ली करवाना है। इससे क्या होगा, आपके बाल होंगे डैमेज। जब वो डैमेज होंगे तो उनका वैसे ही सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके बालों में कलर करते हैं, खैर पार्लर वाले हजरात से के धंधे से मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मैं जो ना एक मतलब जेनवन आपको बात बता रही हूँ कि जब भी आप अपने बालों के ऊपर कोई इतना हार्ड केमिकल इस्तेमाल करोगे तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो देगा। मैं अगले दिन गई हुई थी पार्लर में, उनकी कोई जानने वाली बैठी हुई थी भाई, वो उनके बाल कर रही थी और यकीन करो जब वो बंदी बाल धोकर आई है तो ऐसे अकड़े हुए बाल थे उसके, और वो खुद बोल रही थी पार्लर वाली से क्या हो गया मेरे बालों को, क्या हो गया। पार्लर वाली कहती है अब आपको रीबॉन्डिंग करेंगे, फलान करेंगे। खैर मुझे नहीं पता रीबॉन्डिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता, मगर जब आपके बालों के ऊपर इतना हार्ड केमिकल लगा के उनकी बैंड बजा दी जाएगी तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी जुल्फे ऐसे लहराएं और सिल्की हो जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। आप लोग खुद देखो, एक ब्लीच के अंदर आप ब्लीच होता है ना, वही बालों में जो लगती है वो ब्लीच ही होती है। अब आप ब्लीच के अंदर डाल दो, ठीक है, कपड़े को, एक नए नकोर कपड़े को आप ब्लीच में डाल के रख दो, ठीक है, उसके बाद निकालोगे तो क्या होगा, सत्यानाश होगा ना उसका। तो इसी तरह आपके बालों का भी बेड़ा खराब होता है। और आप जो है ना ब्लो ड्राई करते हो अपने बालों को, और मर्द हजरात भी जो है ना अपने छोटे छोटे बाल होंगे फिर भी जो ब्लो ड्राई करना है, बहुत से हजरात को बहुत शौक होता है ब्लो ड्राई करके सुखाना है हमने बालों का। अरे भाई छोटे से बाल है, मेरे इतने घने बाल है, मैं तो नहीं करती ब्लो ड्राई। मैं क्या करती हूँ, टॉवल से यूं यूं कर लिया उसको, फिर उसके हाल पे छोड़ दो भाई, खुद ही सूख जाएंगे हवा में, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है यार, मगर सूख जाते हैं, ठीक है। मगर ये है कि आप जब एक चीज को गरम गरम हवा मारते रहो तो उन्होंने फिर जाहिर सी बात है डैमेज होना है। स्किन हो या आपके बाल हो, डैमेज ही होंगे। तो ये है कि आप अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट करने से गुरेज करें। हाँ कभी कभार स्ट्रेट कर लो, वो बात और होती है, मगर हर शादी में, ब्याह में, तकरीब में, कोई जो है वो कहीं भी जाना है, आपने कहा अगर पिकनिक पे जाना है या आपने यहाँ पे बाजार से सौदा ही लेने जाना है तो आपने जो है ना बाल स्ट्रेट करके जाना है, तो ऐसे तो सत्यानाश होता है। अच्छा, अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि मर्द हजरात के जो बाल है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा ये शौक चढ़ा हुआ था मर्दों को, कि मेरे भाइयों को, कि जो है ना बालों को जेल लगा के ये खड़ा करके पहाड़ी बनानी, ठीक है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक था, और ये अगर आप देख रहे हो ना वीडियो आपको लग पता जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों के हर टाइम जो जेल लगा के बाल खड़े करते हो, जेल क्या है, उससे भी नुकसान होता है, ठीक है। इतने फायदे की चीज तो नहीं ना है कि हर बार ही खड़ा कर लो, ठीक है। तो इससे भी काफी नुकसान होता है। और हाँ दूसरी बात, जब आप नहाते हो, नहाने में बालों को गर्म पानी से मत धो, क्योंकि इनके अंदर एक अपनी लेयर होती है ऑयल की, ठीक है, या मतलब जो है जो उनको सिल्की रखते हैं। अगर आप गर्म पानी से धो दोगे ना तो वो बिल्कुल जाया होता रहेगा, ठीक है। तो ये है कि आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से धो। अगर सर्दियों में भी धोना तो बिल्कुल हल्का सा पानी हो, गर्म इतना भी ना हो कि गर्म आग पानी लेके सर पे डाल लो, ठीक है, और वो फिर बाल डैमेज होने स्टार्ट होते हैं। और एक बात और, आप लोगों को जो कहते हैं ना, मैंने भी बातें सुनी है कि भैया बाल अगर यहाँ से रूखे और दो मुंहे हो जाए तो वो बढ़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मुझे समझ आई है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाल कभी भी यहाँ से नहीं बढ़ते, यहाँ से यूं बढ़ बढ़ के आगे जाए, ऐसा नहीं होता। बाल हमेशा पीछे से बढ़ के आते हैं, मतलब आपके चोटी में से निकलते हैं। आप देखो ये आपका नाखून है ना, कभी आपको चोट लग जाती है तो आप लोगों ने गौर किया है कि नाखून आगे से नहीं बढ़ता, वो यहाँ से पीछे से बढ़ के आगे की तरफ आता है। मतलब पीछे से आपका नाखून नया उंगली की साइड से निकल रहा है, तभी वो आगे की तरफ ग्रो कर रहा है। अब इसी तरह होता है कि आपके बाल भी जो है ना आपकी चोटी में से अंदर रूट्स के जरिए वो ग्रो कर रहे हैं, तभी आपकी लेंथ बढ़ रही है। हाँ आप बालों को कटाएं नीचे से, थोड़ी सी ट्रिमिंग करवा लें जैसे अच्छी लगती है। मैं तो आज तक करवाई को नहीं है बहुत अरसे पहले करवाई थी, मैंने को नहीं करवाई। मुझे पार्लर वालों पे यकीन नहीं है भाई, वो छोटे करते करते बहुत ही छोटा कर देती है। तो इस चक्कर में जाना, मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि भाई आप ट्रिमर लेके थोड़ा सा उड़ा दें बाल, मगर ये कि पार्लर वालों से मुझे डर लगता है, बाल अच्छे खासे वो लेंथ कम कर देते हैं। गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग शैम्पू कौन सा यूज करो। देखो मार्केट में तो हर तरह के शैम्पू हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स हो गया, सनसिल्क हो गया, और पता नहीं क्लेयर हो गया, कौन कौन से हो गया। मगर ये है कि आप लोग ये कोशिश करें कि जिसके अंदर केमिकल कम है ना, मतलब जरा नरम केमिकल है, वो इस्तेमाल करो आप लोग। मैं तो आजकल वो मैकले लंडन इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो बाहर का या इधर का है, मगर जो है ना मैं वो हेड एंड शोल्डर्स के बारे में बोल रहे थे, ये ऑस्ट्रेली प्रोडक्ट है ये वो। खैर हेड एंड शोल्डर्स भी बालों की मत्ती मारता है, ठीक है। मुझे काफी खुश्की वगैरह हो गई थी, खुश्की के लिए भी ना एक वो कोनाज है, कोनाज है मेरा ख्याल है, वो शैम्पू जो है ना वो आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से। जिसकी खुश्की ज्यादा है ना वो मेडिकल शैम्पू है, ठीक है, वो आप लोग लगाओ, उससे आपके बाल जबरदस्त हो जाएंगे। और अभी आजकल तो मैं मैकले यूज कर रही हूँ, ये भी काफी अच्छा है। एक तो ये है कि आपको सस्ता पड़ जाता है, जेब पे भारी नहीं होता, क्योंकि आजकल हेड एंड शोल्डर्स वगैरह की तो ना ये जा रही है प्राइसें ऊपर, प्राइसेस बहुत ज्यादा कीमती है। और मैकले लंडन जो है वो नया ब्रांड है, मगर ये कि अच्छा लग रहा है मुझे उनका शैम्पू वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जो है ना कोई जिसे कहते हैं मल्टी वाइटामिन, उसका भी इस्तेमाल करें, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। और यह है कि उसके अंदर बालों के लिए भी ना आपके फायदेमंद होते हैं, और नाखूनों वगैरह के लिए भी। जो मदर्स होती हैं, जाहिर सी बात है माएँ बच्चे वगैरह के बाद, बच्चे जब उनके होते हैं बर्थ देती हैं, तो उनके बाद जो है ना वैसे ही उनकी हड्डियों में से जान निकली हुई होती है। तो यह है कि आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे ना ये मल्टी वाइटामिन वगैरह, मैं किसी को वो नहीं कर रही
मतलब स्पॉन्सर वीडियो कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मैं आजकल जो है ना न्यूट्री फैक्टर वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मल्टी वाइटामिन जो वुमेन के लिए आती है ना, मल्टी वुमेन, ठीक है। वो बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी जो है ना वो बॉडी की नीड पूरी कर देते हैं। तो आप लोग ये भी इस्तेमाल करो। अब रह गया जी तेल की बारी आती है। तेल आप लोग ऑयल कौन सा यूज करो। देखो गर्मियों में आई यूज सिंपल कोकोनट ऑयल, मैं और कुछ नहीं लगाती, लगड़म बगड़म कुछ नहीं, ठीक है। और जो है ना सर्दियों के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सब पूछ के मुझसे जो है ना वो थक गए हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इसके बारे में, मगर मेरे व्यूवर्स को जो है ना वो मिल नहीं रही क्या है। मगर मैं अभी आपको इस वीडियो में अलहदा से बता देती हूँ कि मैं सर्दियों में क्या ऑयल बनाती हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल ऑयल बनाना है, बाजार से जाके वो चीजें खरीद के लेकर आनी है। कोई इसमें जो है ना वो अलजबरा का सवाल नहीं आप लोगों ने सॉल्व करना, ना इस ऑयल को आपने चूल्हे पे पकाना है, ना कुछ और करना है, ठीक है। सिंपल आप जाके कोकोनट ऑयल ले, उसके अलावा आप लोग मैं बता दी जरा माइंड से स्किप हुए थे ना। अच्छा, कोकोनट ऑयल ले हैं, उसके अलावा एलमंड ऑयल जिसे बादाम रोगन कहा जाता है वो भी ले हैं आप लोग, ठीक है। उसके अलावा और हाँ, अगर आप लोग कराची में रहते हो ना तो वो जो नहीं है एम्प्रेस मार्केट, यार उधर जबरदस्त है वो, उन्होंने ना वो तेल का वो लगाया हुआ है, क्या कहते हैं, रावल दस्ता क्या, वहां पे वो इस तरह जो है घूम घूम के आपको ऑयल निकाल के दे देंगे, जबरदस्त किस्म का आपकी आंखों के सामने तैयार होता हो। हाँ, और अगर आप लोगों ने कोकोनट ऑयल वैसे लेना है मार्केट से, तो CBC वालों का जो टिन पैक आता है वो जबरदस्त है, वो मैं खुद भी यूज करती हूँ और मुझे तो वही प्योर लगता है, वो इम्पोर्टेड है बाहर का। और इसके अलावा जो है ना आप लोग को जो दूसरे ब्लू कैन में आते हैं, ब्लू बॉटल में, वो मुझे नहीं अच्छे लगते भाई, क्या वो पैराशूट के और पता नहीं क्या क्या, वो मुझे नहीं समझ आते। खैर CBC वाला अगर आप लोग एक दफा इस्तेमाल करो बहुत जबरदस्त है। CBC का कोकोनट ऑयल ले लो, उसके अलावा मूंगदियाल का जो होता है ना वो ऑलिव ऑयल, वो भी जबरदस्त है, ठीक है। ऑलिव ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, आंवला ऑयल ले लो, उसके अलावा आप लोग ले लो एक कैस्टर ऑयल की बोतल, ये बहुत जबरदस्त होती है, अभी बाल की ग्रोथ में अच्छी साबित होती है, ठीक है। कैस्टर ऑयल ले लो, उसके अलावा आलमंड ऑयल आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है वो ले लो, और उसके अलावा आप एक ले लें रोजमेरी ऑयल, ये आपको जो है ना दराज से बहुत इजीली मिल जाएगा, या तो आप इम्तियाज वगैरह पे जाओ, वहां पे भी आपको मिल जाएगा आसानी से, या अगर आप वहां पे नहीं जा सकते, आपके घर के पास जो है ना वो क्या कहते हैं पंसारी के पास से आप लोग इजीली जाके ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बायोटिन का इसलिए मशवरा नहीं दे रही क्योंकि पहले मुझे ना वो ऑलिव वालों का दराज के अंदर से मिल गया था वो जो है ना बायोटिन की बोतल थी ऑयल की, मगर अब उन्होंने पता नहीं क्या उनको हुआ है कि उन्होंने सीरम में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप ये ना भी डालो तो इट्स ओके, ठीक है। वो ये आपने 6 के 6 तेल जो है ना आपने लेके एक बोतल में मिक्स करने। हाँ, क्वांटिटी की बात आई तो आपने कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है, ठीक है। और कैस्टर ऑयल जो होता है वो कस्ट्रेल जिसे कहा जाता है, वो तो वैसे ही छोटी सी बोतल होती है तो उसे भी जाने दीजिएगा। और जो है ना ये ऑलिव ऑयल की भी आधी बोतल डल जाए तो इट्स ओके गुड, ये भी बालों के लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा रोजमेरी ऑयल, उसका आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, मतलब उसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। तो पूरी बोतल मत उंडेल दीजिएगा, ठीक है, आधी डालना है, वो भी बहुत है अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसको मिला के आपने अच्छे से मिला देना है और उसके बाद आपने बोतल को रख लेना है और आपने सारी सर्दियां अपने बालों में यूज किया, उसके बाद नहा लो, ठीक है। आप लोगों के बाल वेल एंड गुड। और हफ्ते में अगर 1-2 दफा आप बालों में अंडा लगा लें, या उसके अंदर जो है ना अंडे के अंदर दही मिक्स करके आप लोग लगा लें, तो ये भी एक बेस्ट मास्क होता है आपके बालों के लिए। इसके बाद जो है ना बाल बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना दही के अंदर क्या होता है, ऑयली सा होता है, ठीक है, उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं, एक तरह का प्रोटीन मास्क बन जाता है आपका। और हाँ, इसके अलावा आप लोग ना सीरम का इस्तेमाल जरूर करना, बालों के अंदर सीरम का इस्तेमाल जरूर किया करो, ठीक है। जो मर्द हजरात हो आप लोग जो है ना वो नहाने धोने के बाद बालों के अंदर क्या लगाया करो, वैसलीन का नहीं वो मिलता जो होता है हेयर टॉनिक, वो आप लोग ले लो, वो अच्छा रहेगा बालों के लिए, वो जो है ना बालों को सॉफ्ट रखता है। और लेडीज आप लोगों के लिए ना वो मैं बायोटिन के बता रही हूँ ऑलिव वालों का, वो बड़ा जबरदस्त है। इसके अलावा लिवॉन और पता नहीं जो जहान के जो है ना वो आते हैं, लिवॉन मैंने पहले बहुत इस्तेमाल करती थी लिवॉन का सीरम, मगर जब वो इंडिया वालों ने इंडिया में से खबर पहुंची थी कि मतलब कोई गुस्ताखे रसूल वहां पे किया है, मतलब इस तरह का कोई मसला हुआ था, तब से मैंने लिवॉन को ना बिल्कुल टाटा कर दिया। अब खैर अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है तो आप लोग जो है ना सीरम बेस्ट है। आप लोगों के बालों में जो अड़े हो जाते हैं ना, मतलब बिल्कुल सत्यानाश होता है, खासकर लेडीज के बाल जो लंबे होते हैं उनमें जो अड़े बनते हैं और उसके बाद आंखों से आंसू निकलते हैं उनको निकालते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। आप लोग नहाओ दो, गीले गीले बालों में सीरम लगा लो, आराम से उनके जो है ना वो गुच्छे सुलझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप आराम से कंघा करो। और हाँ, कभी भी गीले बालों में कंघा ना करो। गीले बालों में कंघा करने से क्या होता है, वो गीले गीले होते हैं तो वो क्या नरम पड़े हुए होते हैं, तो आप जब उधेड़ोगे ना बालों को तो क्या होगा, ज्यादा टूट टूट के निकलेंगे। और हाँ, बालों में कंघा कर लिया करो, डेली कर लिया करो। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे डेली टाइम नहीं मिलता तो मैं एक दिन बाद कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों वालों के साथ यही मसला होता है। तो खैर आप लोग ये जो है ना डेली कोशिश किया करो कंघा करने की, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को कंघा करने का भी तरीका बता देती हूँ, ठीक है। तो इतना सारा कुछ मैं बता रही हूँ तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है।
अच्छा, अभी कोशिश करो लेडीज के ब्रश हो आपके पास, ठीक है, ऐसा ब्रश लो, मार्केट से कंघी से ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। ब्रश लो और जब भी आप लोगों ने कंघा करना ना, जैसे आप लोग नहा के आए हो या बालों को 2 दिन से कंघा नहीं किया, आपको लग रहा है बालों में बहुत ज्यादा अड़े हैं, तो आप पता है क्या करो, इस तरह उठाओ, कभी भी यहाँ से नहीं करना। यहाँ से करने का मकसद है कि आप ऊपर के अड़े जाके नीचे यहाँ पे फंसा दोगे, ठीक है, नीचे वाली साइड पे फंस जाएंगे आपके अड़े, और उसके बाद आपके जो बाल टूटेंगे वो तबाही किस्म के टूटेंगे, ठीक है, क्योंकि उलझ उलझ के यहाँ पे इतनी गिठाने बन गई होंगी बालों की कि आप लोगों से फिर इजीली नहीं सॉल्व होगा, फिर आप लोगों का दिल करेगा यहाँ से काट ही दे बंदा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने यूं लेंथ पकड़नी है जहाँ पे आप लोगों के बाल एंड हो रहे हैं, आप लोगों ने यूं यूं करके नीचे से अड़े निकालने स्टार्ट करने, आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे से करते जाओ, निकालते जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से लेते जाओ, ठीक है। ऐसे करते जाओगे तो क्या होगा कि आपके बालों में अड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंघी करने की रूटीन है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों के डाइट अच्छी करो आप लोग, ठीक है, डाइट अच्छी करो, बालों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो खाओ। हाँ, अगर डाइट अच्छी नहीं कर सकते हो तो फिर मल्टीविटामिन खाओ, जैसे मैं खाती हूँ मैं जो जान का फास्ट फूड खाती रहती हूँ, ठूसती रहती हूँ, हाँ मल्टीविटामिन भी साथ में करती हूँ, उससे बाल आप लोगों के रफ एंड टफ जबरदस्त, ठीक है। मेरे नाखून बड़े टूट रहे थे, उससे काफी असर हुआ है, मेरे पाँव के नाखून यूं चिर जाते थे, मतलब टूट जाते थे। जाहिर सी बात है यार, हम लोग मॉम्स हैं, ठीक है, बच्चे हम लोगों ने गिफ्ट बर्थ किए, हम लोगों ने बच्चे पैदा किए, तो बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। तो लेडीज आप लोग जो है, मर्द हजरात भी, आप लोग भी मल्टीविटामिन यूज करो। इसके लिए न्यूट्री फैक्टर जो है वो अच्छा है, इसके अलावा आप लोग देख लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। आप लोग खाओ, बस ये है कि पानी ज्यादा पियो, पानी का इंटेक ज्यादा रखो, फिट रहेगा सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया, और क्या बताना था सोच लो ना जरा, मैं आज की वीडियो में सारा कुछ बता दूंगी, फिर नहीं कहना कि अजीजा ने बताया नहीं, आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी। और हाँ, बच्चों के बालों पे बहुत मेहनत करो, जो मैं नहीं कर पाती, मतलब मैं जब भी बोलती ना हस्बैंड को टिंड करवा दो, उनको याद आ नहीं अभी ईद है, शबरात है, बड़ी ईद है, छोटी ईद है, नहीं 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 ठंड आ गई है, ये वो। अब मैंने उनको बोल दिया, अगर बच्चों के बाल सही ना हुए तो आप जानो, आपका काम जाने। कल को बच्चों ने कहा ना बच्चों के बाल सही नहीं है, हमारे मामा बाल क्यों नहीं सही, आपके तो अच्छे थे, हमारे क्यों नहीं अच्छे, मैं बोलूंगी जाओ अपने अब्बा से पूछो। सुन लें आप भी, बिलाल साहब देखेंगे ना मेरा ब्लॉग, सुन लें, या आपकी वजह से सारी गेम पढ़नी है। सो गाइज, अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके बाल नहीं सही होते हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि एक दफा डर्माटोलॉजिस्ट से राब्ता जरूर करो। ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर से नहीं कह रही हूँ कि हर बंदा ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं भी कर सकता, और दूसरी बात यह है कि रिस्क भी होता है तो डर भी लगता है, मगर यह है कि आप लोग एक दफा डर्माटोलॉजिस्ट से राब्ता करो, वो आपको खाने में या जो भी ऐसी कोई कैप्सूल वगैरह कोई ऐसी कोई न्यूट्रिशन वाली चीज दे जिससे आपके बाल जो है, या सर पे लगाने के लिए कोई चीज दे जिससे आपके बाल जो है वो अच्छे होने लग जाए, तो जो है ना ये आप लोग करें, ठीक है। अब मैं भी अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड मेरे पीछे लगे हुए हैं कि भाई आप मुझे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो मैं डर्माटोलॉजिस्ट उनके लिए भी देखूंगी, और आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो, अगर जिस तरह मैं देखूंगी जो जो मुझे वो बताएगा डॉक्टर, तो मैं आप लोगों के साथ भी वो जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो जनाब ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और हाँ, आजकल ना कराची में नॉर्मल है ये बात कि आप लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं, मेरे भी बाल बहुत वाइट हो रहे हैं, हस्बैंड के भी वाइट हो रहे हैं। कुछ ना कराची वालों का पानी भी इस तरह का था, क्योंकि हम लोग पहले जब रहते थे घरों में तो वहाँ पे मीठा पानी नहीं होता था, ज्यादातर बोरिंग वाला होता था, तो खारे पानी से बालों की बैंड बच जाती है, ठीक है जनाब। तो ये है कि बाल अगर आपकी एज नहीं हुई भी तो आप बालों को डाई वगैरह ना करो, ठीक है। अगर आपकी एज हो गई है और आपको ये लगता है, मेरे बाल बीच में से ना यहाँ से काफी ज्यादा वाइट हुए हैं, मगर यह कि मेरे हस्बैंड मुझे डाई नहीं करने देते, कहते हैं तुम्हारी एज नहीं हुई तो तुम अभी डाई नहीं करोगे, ठीक है। 40 के बाद सोचना कहीं जाके तो आप लोग डाई वगैरह से गुरेज करो। सारी कंपनियां और पार्लर वाले बोलेंगे इसकी ऐसी की तैसी, इसने हमारे काम की बैंड बजा रही है, तो भाई आप लोग मेरे भाई बहन हो, जो मुझे अच्छी लगेगी बात वो मैं जो खुद के लिए करूंगी, क्योंकि नबी पाक का फरमान है जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने बहन भाइयों के लिए पसंद करो। तो जो मैं खुद करती हूँ वही मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। और फिर मुलाकात होगी मजे मजे के व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।